दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज की इस कहानी में हम बात करने जा रहे हैं उस मोड़ की जहाँ से कहानी वसुधा एक नए तूफान की ओर बढ़ रही है। ये कहानी सिर्फ एक बहू की नहीं, एक माँ की, एक पत्नी की और एक योद्धा की है जो हर मुश्किल का सामना करते हुए अपने परिवार को बचाने के लिए खुद को दांव पर लगा देती है। कहानी की शुरुआत होती है चौहान हाउस से, जहां अब तक सब कुछ शांत था, लेकिन करिश्मा की एंट्री ने सब कुछ हिलाकर रख दिया। करिश्मा सीधी चंद्रिका के सामने आ खड़ी होती है और उसे चेतावनी देती है कि अब धीरे-धीरे पूरा चौहान हाउस वो अपने कब्जे में ले लेंगे। लेकिन चंद्रिका कोई आम औरत नहीं थी। वो भी जानती थी कि कब चुप रहना है और कब पलटवार करना है। उसके चेहरे पर घबराहट नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी गंभीरता थी, जैसे वो पहले से जानती हो कि करिश्मा कुछ बड़ा करने वाली है। लेकिन तभी कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जो चंद्रिका को अंदर तक झकझोर देता है। उसे पता चलता है कि उसके बेटे देव की जान खतरे में है। माँ का दिल तड़प उठता है। वो सब कुछ छोड़कर अपने बेटे को बचाने निकल पड़ती है। जाते जाते वो वसुधा से कहती है कि अब ये घर तुम्हारे हवाले है, मेरी गैर मौजूदगी में तुम ही इसका सहारा हो। वसुधा की आंखों में आंसू थे, लेकिन होठों पर मजबूती का इशारा। वो जानती थी कि अब उसे हर जिम्मेदारी खुद निभानी होगी। जैसे ही चंद्रिका घर से निकलती है, दूसरी तरफ वसुधा की एक और चिंता सामने आती है। उसका मंगलसूत्र टूट जाता है। हिंदुस्तानी औरत के लिए उसका मंगलसूत्र सिर्फ एक गहना नहीं, उसका सुहाग होता है, और उसका टूटना जैसे एक अनहोनी का संकेत हो। वसुधा घबरा जाती है, डर जाती है, लेकिन फिर खुद को संभालती है। वो खुद से वादा करती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो अपने पति और मानसा को बचाएगी। इधर चंद्रिका को जैसे ही मेघा की लोकेशन मिलती है, वो तुरंत निकल पड़ती है। वो एक वीर माँ की तरह चलती है और आखिरकार उस जगह पहुंच जाती है जहां उसका बेटा बंदी बना हुआ है। लेकिन जैसे ही वो देव तक पहुंचती है, वहां पहले से जाल बिछा होता है। चंद्रिका को भी रस्सियों से बांध दिया जाता है और अब माँ बेटा दोनों एक ही जगह कैद हैं। देव की आंखों में आंसू हैं, चंद्रिका की आंखों में दर्द और ममता। उधर वसुधा, जो अब तक सिर्फ बहू थी, अब एक योद्धा बन चुकी है। वो जानती है कि अब किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता, सिर्फ खुद पर। वो खुद योजना बनाती है और एक बड़े बक्से में छिपकर निकलती है उसी लोकेशन की ओर। जैसे ही वो वहां पहुंचती है और बक्से से बाहर निकलती है, तभी सामने से मेघा आ जाती है, हाथ में गन लिए। अब वसुधा गन पॉइंट पर है। सारा माहौल तनावपूर्ण है, लेकिन सवाल ये उठता है कि अब उसे कौन बचाएगा। लेकिन दोस्तों, ये तो अभी शुरुआत है। कहानी में जो आगे होने वाला है, वो तो और भी ज्यादा खतरनाक है। जैसे ही लगता है कि अब वसुधा के पास कोई चारा नहीं बचा, तभी अचानक दरवाजे पर धड़धड़ाहट होती है। अंदर आते हैं दिव्या, पुलिस फोर्स के साथ। पुलिस के आते ही मेभा और करिश्मा की हवाइयां उड़ जाती है। एक के बाद एक उनकी सारी चालें नाकाम होती हैं। चंद्रिका और देव को आजाद करवा लिया जाता है। वसुधा और देव एक दूसरे की बाहों में होते हैं। चंद्रिका की आंखों से आंसू बह रहे होते हैं, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं, राहत के होते हैं। इसके बाद कहानी में आता है सबसे भावुक मोड़। चंद्रिका वसुधा के पास आती है, उसे गले लगाती है और कहती है, आज से तुम सिर्फ मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी हो। वो पल बेहद खास होता है, जहां रिश्तों की दीवारें नहीं, पुल बनते हैं। जहां एक औरत दूसरी औरत की ताकत बन जाती है, जहां घर फिर से घर बनता है। अब कहानी अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचती है। पुलिस करिश्मा और मेघा को गिरफ्तार कर लेती है। पूरे घर में फिर से शांति और खुशियों का माहौल लौट आता है। देव और वसुधा का रिश्ता और मजबूत हो जाता है और चंद्रिका को भी एक सच्ची बहू मिल जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको वसुधा की ये दिल को छू लेने वाली कहानी? क्या आपको भी लगा कि वसुधा एक सच्ची हीरोइन है? क्या चंद्रिका का बलिदान आपको भावुक कर गया? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल टीवी टेली ड्रामा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, सलामत रहिए और देखते रहिए